मोटापे की महामारी के पीछे क्या कारण हैं? क्या हम लो फैट डाइट खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपना वजन 12 किलो कैसे कम किया? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब ग्लोबल सर्वेज में पाया गया है कि सन 1975 से लेकर सन 2016 तक ओबीज लोगों या मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हो गई है। सन 2016 में की गई एक स्टडी में पाया गया कि उस वक्त दुनिया में 190 करोड़ लोग ओबीज थे, और उस हिसाब से ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि आज 2023 में 7 साल के बाद हमारी इस दुनिया में आराम से 200 करोड़ लोग ओबीज हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं। अब एक जमाने में ओबेसिटी को रिच कंट्रीज या हाई इनकम कंट्रीज की मुसीबत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि डेवलप्ड कंट्रीज में भोजन सस्ता है और वहां पर लोगों को हाई फैट डाइट खाने की, दारू पीने की, सिगरेट पीने जैसी नवाबी आदतें हैं, इसलिए वहां पर लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन आज ये बात साफ हो गई है कि ओबेसिटी या मोटापे का सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज तक ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट रिसर्च स्टडीज ने पाया है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया के लगभग 70% लोग लो इनकम कंट्रीज में या मिडिल इनकम कंट्रीज में पाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात है वो ये कि इसकी वजह से और कई क्रॉनिक डिसीजेस की शुरुआत होती है। इस तरह की बीमारियों में हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का नाम तो खैर सबसे कॉमन है। और इसी तरह के खतरों के चलते ये पाया गया है कि पूरी दुनिया में हर साल ओबेसिटी रिलेटेड डिसीजेस की वजह से लगभग 28 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। अब नेचुरली यदि कोई समस्या इतने बड़े पैमाने पर मौजूद होती है तो उसके कुछ कारण तो होंगे ही होंगे, और ओबेसिटी के भी कई कारण हैं, एक से ज्यादा कारण हैं। इनफैक्ट ओबेसिटी भी अन्य कई क्रॉनिक डिसीजेस की तरह एक मल्टी फैक्टरल डिसीज है। इसके बहुत सारे कारण हैं, और उन्हीं सब कारणों में से एक बड़ा कारण है लोगों की ये सोच कि वे लो फैट डाइट खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं। हालांकि पिछले कई सालों में लेटेस्ट रिसर्च ने हमें साफ बताया है कि सिर्फ तेल या घी की मात्रा कम करने से ही आपका वजन कम नहीं हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सोचते हैं कि अपना वजन कम करने के लिए आपको सबसे पहली जो बात करनी है वो ये कि अपने भोजन में तेल और घी और फैट्स की मात्रा को कम करना है। और इन्हीं लोगों की इस गलत सोच का फायदा उठाने के लिए हमारे देश में ऐसे कई फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लगभग हर रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट पर लो फैट की मुहर लगा देते हैं, और लोग अक्सर इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज्यादा कीमत देकर खरीदते भी रहते हैं। लेकिन इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को लगातार कई सालों तक खाते रहने के बावजूद उनका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होता। पिछले कुछ सालों के दौरान जो रिसर्च सामने आई है वो साफ साफ बताती है कि आप सिर्फ लो फैट डाइट खाकर अपना वजन कम नहीं कर सकते। आपको डाइट के अपने भोजन के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज हम जानते हैं कि तेल या घी ओबेसिटी का मुख्य कारण नहीं है। इनफैक्ट ओबेसिटी का मुख्य कारण है हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जंक फूड्स और शुगरी बेवरेजेस का अंधाधुंध कंजम्पशन। लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज साफ साफ बताती हैं कि हमारे शरीर में ओबेसिटी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हार्मोन्स का इंटरप्ले। वो चाहे हमारा मेटाबॉलिज्म हो या शुगर और फैट का स्टोरेज, इन सब बातों का दारोमदार होता है हमारे शरीर में कुछ विशेष हार्मोन्स के प्रोडक्शन या एक्टिवेशन पर। हमारी बॉडी में कितनी फैट होनी चाहिए, कितने डिपॉजिट्स होने चाहिए फैट के, इसकी जिम्मेदारी होती है हमारे कुछ विशेष हार्मोन्स पर। और परेशानी की बात यह है कि इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन या एक्टिवेशन पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। मैंने रिसेंटली एक वेट लॉस कोर्स बनाया है और उसमें मैंने इस बात को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि जिस तरह से हमारा अपने
नाखूनों की लंबाई बढ़ने के रेट पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह से हमारा अपने बालों के झड़ने पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह से हमारा अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह से हमारा अपनी बॉडी टेम्परेचर पर या हमारे ब्रीदिंग रेट पर या हार्ट रेट पर हमारा कोई डायरेक्ट या विशेष कंट्रोल नहीं होता, उसी तरह से हमारा हार्मोन्स के प्रोडक्शन और एक्टिवेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। यदि हमारा कंट्रोल कहीं पर होता है तो वो हमारी अपनी फूड चॉइसेस पर, हम अपने फूड चॉइसेस से पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि हमारे भोजन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो हमारे शरीर में कुछ अलग तरह के हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, और यदि हमारे भोजन में अच्छी क्वालिटी के तेल और घी और टॉप क्वालिटी के प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो कुछ अलग तरह के हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, और यही हार्मोन्स बाद में इस बात का फैसला करते हैं कि हमारा वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब अधिकतर डाइट्स या डाइट प्रोग्राम्स लोगों को अपना कैलोरिक इनटेक घटाने को कहते हैं। एक दिन में 2000 कैलोरीज की जगह 1700 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज खाने को कहते हैं, लेकिन वे उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, और इसीलिए कई लोग लगातार पूरी जिंदगी डाइटिंग करने के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पाते, अपने बेली फैट या विसरल फैट से छुटकारा नहीं पा पाते। कनाडा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ओबेसिटी कोड। और यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि आपको उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ओबेसिटी को कम करने के कई बेहतरीन क्लूज मिलेंगे। और उस किताब में, उस बुक में डॉक्टर जेसन फंग साफ साफ कहते हैं कि यदि आप वेट गेन को अवॉइड करना चाहते हैं तो अपनी डाइट से सभी एडेड शुगर्स को पूरी तरह से निकाल दें। इफ यू वांट टू अवॉइड वेट गेन, रिमूव ऑल एडेड शुगर्स फ्रॉम योर डाइट। उसी किताब में वे आगे कहते हैं कि यदि आप अपने डेली डाइट से रिफाइंड ग्रेन्स और मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं तो इससे आपकी वजन कम करने की प्रक्रिया के प्रोसेस के स्पीड होने के चांस बढ़ जाएंगे। If you reduce the consumption of your flour or refined grains, you will substantially improve your weight loss potential. वे साफ साफ कहते हैं कि यदि हम मानव इतिहास पर नजर डालें तो ये बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि पुराने जमाने में अधिकतर लोग ओबीज नहीं होते थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते थे, होल ग्रेन्स खाते थे, नेचुरल फूड्स खाते थे, बड़ी मात्रा में सब्जियां, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स और अच्छी क्वालिटी के तेल और घी खाते थे। इस तरह के होल फूड्स, नेचुरल फूड्स और अनप्रोसेस्ड फूड्स खाने से उनके शरीर में जो हार्मोनल इंटरप्ले होता था वो वजन बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता था और वेट लॉस की प्रोसेस को एक्टिवेट करता था साइमल्टेनियसली। यही कुछ प्रोसेसेस अपनाकर मैंने भी अपना वजन कम किया है। एक ज़माने में मेरा अपना खुद का वजन 74 किलो तक पहुंच गया था, और परेशानी की बात यह है कि उस ज़माने में मैं भी अधिकतर समय लो फैट डाइट ही खाया करता था। अपने भोजन में तेल और घी की मात्रा को कंट्रोल किया करता था, लेकिन उसे लगातार कंट्रोल करने के बावजूद मेरा वजन बढ़ता ही गया। मेरा वजन कम होना तब चालू हुआ जब मैंने अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को कम किया, बाजार में बने हुए जंक फूड के कंजम्पशन को कम किया, और उसके साथ ही साथ ऐसी हर चीज़ के कंजम्पशन को भी कम किया जो मेरे ब्लड ग्लूकोज में लगातार उछाल लाती थी या ला सकती थी, और एट द सेम टाइम होल ग्रेन्स और नेचुरल फूड्स और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाया। इस प्रोसेस के चलते मेरा वजन न सिर्फ 12 किलो कम हो गया, बल्कि तब से मेरा वजन आज तक उसी हेल्दी लेवल पर कायम है या टिका हुआ है, और उसके साथ ही साथ मेरे अन्य हेल्थ मार्कर्स भी एक स्टेबल जोन में बने हुए हैं। मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरा HDL कोलेस्ट्रॉल, मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल और मेरी ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, ये सब एक
सेफ जोन में, एक स्टेबल जोन में कायम रहते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूं कि यदि मुझे जैसा एक साधारण व्यक्ति इस तरह की सफलता पा सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो ओबेसिटी के सही कारणों को जानने और समझने की, और फिर अपनी डाइट में, अपने डेली फूड चॉइसेस में कुछ सही परिवर्तन लाने की।